श्री दास बालाजी मंदिर के पास श्याम परिवार के तत्वाधान में केसर देव सावरमल सोनी परिवार के सौजन्य से आयोजित संगीतमय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ सोमवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। श्री तालवाले बालाजी मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य बाजारों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। कलश का पूजन गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों ने मंत्रोच्चार के साथ करवाया। कलश यात्रा का आमजन एवं व्यापारी वर्ग तथा आर्य पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अशोक स्तंभ के पास स्कूल के विद्यार्थियों ने कलश यात्रा के दौरान राधा कृष्ण की झांकी सजाते हुए डांडिया नृत्य किया। कलश यात्रा के दौरान राधा कृष्ण शिव पार्वती की झांकी भी सजाई गई। प्रथम दिन कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने भागवत के महात्म्य बताते हुए सच्चिद व आनंद की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यह जीवन का परम सत्य है। पूर्व जन्म के पुण्य से हमें भागवत कथा सुनने को मिलती है। इसके सुनने मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है। उन्होंने सोमवार को धुनकारी व गोकर्ण की कथा सुनाते हुए कहा कि धुनकारी की भागवत कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हुई है। कथा के दौरान राजा परीक्षित व सुखदेव की झांकी भी सजाई गई। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान सावरमल सोनी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। भागवत कथा में श्याम परिवार के महेश प्रजापत, लक्ष्मी नारायण बंसिया, मनोज जोशी, देवकीनंदन, प्रकाश तोशावर, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, रामपाल फोगला, किशोरीलाल बिल, सुरेश मुरारका, राजकुमार मुरारका, कुणाल व्यास, अंबिका प्रसाद हारित, पवन तोशावर, राधेश्याम पारिक, रामकिशन नोहाल सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थी। कथा का समय दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक रहेगा। पांडाल में प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रार्थना, स्तुति व प्रभात फेरी का आयोजन भी किया जाएगा। पड़िहारा कस्बे की राम भरोसे गौशाला संस्थान परिसर में श्री राम कथा का शुभारंभ सोमवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। रामदेवराबास स्थित ठाकुर जी मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित मुकेश जोशी ने प्रथम दिन राम कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राम के आदर्शों को यदि हम जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। कथा की प्रारंभ में मुख्य यजमान हिम्मतमल जांगीर एवं सेवाराम प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पंडित मंगलचंद जोशी, बजरंगलाल जोशी, शंकरलाल खाती, हनुमान प्रसाद सोनी, नितेश हर्षवाल, पन्ने सिंह, दामोदर शर्मा, ऋतिक शर्मा, भूराराम राणा, रेवतमल शर्मा, राजेंद्र गुज्जर, विजय सांगीवाल, जय सिंह राठौड़, ओम प्रकाश प्रजापत, दुर्गाराम सिरस्वा, मनमोहन सुतार, परमेश्वर प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में मीगा हाईवे पर गांव देवीपुरा के पास आपड़ी योजना की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने सोमवार को तहसीलदार के नाम ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की है। किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि करीब 15 दिन पूर्व लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। भंवरलाल माली निवासी देवीपुरा के खेत के पास से उक्त लाइन निकल रही है। भारी मात्रा में पानी बहने के कारण फसल को नुकसान हुआ है। पाइपलाइन लीकेज होने पर विभाग को अवगत करवाया गया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के कारण खेत में बुआई की गई सब्जी की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई। वहीं दूसरी ओर उक्त लाइन से सुजानगढ़, छापर, बिदासर, रतनगढ़, फतेहपुर आदि शहरों में पानी की आपूर्ति होती है, जो प्रभावित हुई है। ज्ञापन में मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। ज्ञापन पर युवा नेता राधेश्याम बबेरवाल, भाजपा नेता प्रहलाद दानचारण, पूर्व सरपंच कुशाल सैनी, भंवरलाल प्रजापत, रामकुमार मेघवाल, सुनील कुमार सैनी, सुखाराम प्रजापत, देवी सिंह राठौर सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। आज श्रीमान तहसीलदार महोदय साहब को विज्ञापन दिया गया है। अपने देवीपुरा में कुछ खेतों में जो अपनी योजना की लाइन 15 दिन पहले खराब हुई थी, उस पर ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है। लोगों को भयंकर नुकसान हुआ है। वहाँ पे खूब पानी बहने की वजह से इनकी फसलें खराब हो गई है। सब्जियां बाहर रखी थी, गेहूं की और जैसे मूली, गाजर, सब्जियां जो बाहर रखी थी, उनकी पूरी फसलें चौपट हो गई। प्रशासन इसका ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए आज कुछ लोग एकत्रित होकर तहसीलदार साहब को विज्ञापन दिया है और इनकी मदद करें, खासकर इनको मुआवजा दिलाएं। पंचायत समिति रतनगढ़ की ग्राम पंचायत गोकासर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन समारोह शिविर का आयोजन किया गया। इस यात्रा के अंतर्गत विकसित यात्रा रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से पंचायत वासियों को अवगत करवाया गया और शिविर में उपस्थित 17 जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागों द्वारा पंचायत वासियों का पंजीकरण किया गया। शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम द्वारा निरीक्षण किया गया और ग्राम पंचायत गोकासर को स्वच्छता अभियान के तहत सराहनीय कार्य करने पर ODF प्लस का प्रमाण पत्र दिया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी अभिलाषा चौधरी, विकास अधिकारी पवन शर्मा, प्रभारी अधिकारी दिलीप सोनी, संजय भोजक, संजय पारिक, अरुण राजपुरोहित, ओम प्रकाश सैनी, दीनदयाल पारिक सहित काफी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और पंचायत वासी मौजूद रहे। सरपंच पूनम सैनी ने सभी का आभार जताया। 2,000 रुपया मिले, साल में 3 किस्त मिले, 2,000 रुपया। वो बहुत ही बढ़िया काम है। बीच में कोई ढोलकी है और है, खेती का उपकरण लिया, वहाँ कोई खाद बीज लिया। सदा शहर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल पर हुई तोड़फोड़ के बाद शहर में भी सोमवार को आक्रोश देखने को मिला है। सर्व समाज के लोगों ने अपना आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की तथा उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन दिया। मामले के अनुसार
शनिवार की रात किसी समय सरदार शहर में पूर्व मंत्री के स्मृति स्थल पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर समाधि स्थल पंडित जी की अष्ट धातु निर्मित आदमकद मूर्ति, बगीचे, गेट, दरवाजों को नुकसान पहुंचाया था। घटना का पता चलने के बाद विभिन्न लोगों एवं सामाजिक संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए अपना आक्रोश जताया। सोमवार को विभिन्न संगठनों एवं सर्व समाज के लोग शहर के अशोक स्तंभ के पास एकत्रित हुए तथा वहां से नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्गों से उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर तहसीलदार गिरधारी सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं मामले की जांच करने की मांग की है। इस अवसर पर रमेश चंद्र इंदुरिया, गौतम महेशी, कल्याण सिंह शेखावत, पवन सिंह राठौड़, अरविंद चाकलान, पार्षद निखिल इंदुरिया, निरंजन तामराय, राकेश शर्मा, कुशाल सैनी, युधिष्ठिर जोशी, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, जगमोहन हारित, कुतुबुद्दीन पठान, अनिल सयोता, कमल पारिक, पवरलाल जसैल, रमेश कुमावत, एडवोकेट जयकांत बिवाल, मयंक तामड़ा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे पूर्व वरिष्ठ नेता न केवल सरदार शहर के, न चूरू के, न राजस्थान के, हिंदुस्तान में, जिनका नाम था पंडित भंवरलाल जी शर्मा, 7 बार विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रहे, उनकी मूर्ति पर और उनके मूर्ति स्थल पर विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा कल तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़े गए, मूर्ति तोड़ने का कुछ प्रयास किया, उसकी हम सब भर्त्सना करते हैं और प्रशासन को ज्ञापन देकर सर्व समाज के लोग ये मांग करते हैं कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, चाहे किसी समुदाय का हो, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए और आगे ताकि इस तरह की कोई तरह की घटना या कार्रवाई नहीं हुए। हमारे जो इस समाज के जो प्रतिष्ठित सर्व समाज के लोग हैं, उन सब की मान मर्यादा और इज्जत रखना हम सब का कर्तव्य है। इसी के लिए सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर ज्ञापन किया। जो हमारे नेता है भंवरलाल जी शर्मा और ब्राह्मण महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी मूर्ति के से भी तोड़फोड़ और उनके पास में जो अलग रोग लिखे हुए हैं, ये जो वो लोग हैं असामाजिक तत्व है जो 36 कौमों में जो एक आधे ही पैदा होते हैं ऐसे, तो मैं इन सब को की निंदा करता हूँ और इसकी घोर निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पुलिस ने कल 3 राउंड अप किए है, हमारा यही दबाव है जो भी है इनसे अगर कोई भी काम करवाया है किसी ने भी, उस जब तक जाए और पुलिस प्रशासन इसमें निष्पक्ष जांच करे। आर्यव्रत हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बेसहारा गोवंश को चारा खिलाकर दान पुण्य किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मलमास में दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। वहीं मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य पंडित सुधीर शर्मा का सोमवार को जन्मदिन भी है, जिस पर उक्त दान पुण्य किया गया। इस अवसर पर गौ सेवक विजय नायक, नामदेव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मोयल, राजकुमार जाट, पवन महेशी, अंकित शर्मा, भंवरलाल, अनिल सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव जादवा में रविवार की शाम खेत की रास्ते को लेकर चल रही रंजिश के चलते मारपीट की घटना हुई है। घटना में पिता पुत्र घायल हो गए, जिन्हें बीकानेर रेफर किया गया है। इस आशय का मुकदमा रविवार की रात दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि दलीप कुमार पुत्र भीवाराम जाट निवासी जांदवा ने रिपोर्ट दी कि वह, उसका पिता भीवाराम तथा छोटा भाई अशोक कुमार खेत से पिकअप में चारा डालकर घर की तरफ आ रही थी कि जैसे ही चुन्नीलाल पुत्र सुंडाराम के घर के पास पहुंची तो चुन्नीलाल, उसका पुत्र देवकरण, पत्नी परमेश्वरी एवं पुत्रवधू रिंकू जेली व लाठी लिए हुए खड़े थे। इन्होंने एक राय होकर हम लोगों पर हमला बोल दिया, शोर मचाया तो गांव के राकेश व सुभाष ने बीच बचाव करके छुड़ाया। मारपीट में उसके पिता व भाई के चोटें लगी तथा छोटे भाई अशोक की सोने की चैन भी तोड़ ली। अशोक व भीमाराम को घायल अवस्था में चूरू अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने बीकानेर रेफर कर दिया। पुलिस ने दिलीप की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई गिरधारी सिंह को सुपुर्द की है। चूरू सदर थाना क्षेत्र के NH52 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों में से एक गंभीर घायल का इलाज बीकानेर PBM हॉस्पिटल में चल रहा है। सदर पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को DB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है, उनके आने पर शवों की पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। सदर थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि हादसे के समय स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हो गए। एक गंभीर रूप से घायल हरियाणा के सिरसा निवासी कैलाश का इलाज बीकानेर के PBM अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरे घायल को इलाज के लिए DB अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में घायल हुए हरियाणा निवासी प्रदीप ने बताया कि उसे कैथल निवासी सोनू, जो अपने साथ खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए कहकर लाया था। प्रदीप ने बताया कि वह स्कॉर्पियो में सवार अन्य लोगों को नहीं पहचानता है। हादसे में हरियाणा के कैथल निवासी सोनू, सिरसा निवासी श्याम बाबू, साहिल की मौत हो गई।
मृतक सोनू स्कॉर्पियो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक से पीछे से जा घुसी थी। इससे स्कॉर्पियो के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सभी घायलों को पुलिस ने निजी वाहन की मदद से अस्पताल पहुंचाया था। तीनों मृतकों के शवों को डीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। उनके आने पर शवों की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।